देखो चैप्टर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 15 इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 15.2। ठीक है। देखो पहले हम देख रहे थे, हमने प्रीवियस टॉपिक में क्या किया था। हमने मीन, मीडियन और मोड के बारे में स्टडी किया था। ठीक है। ये सभी यानी कि किस में आते थे, सेंट्रल टेंडेंसी में। ठीक है, ये चीज हमने स्टडी की थी। मीन, मोड और मीडियन जो थे वो आपके पास गिवन डाटा की क्या करते थे, आपके पास रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज होती थी। ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा, यही था ना। रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। ठीक है, ये चीज हमने स्टडी की थी। ठीक है। अब जो हमारे पास डाटा होता था, ठीक है, ठीक है, उसकी बेटर इंटरप्रिटेशन के लिए हमने स्टडी किया था कि और बेटर रिजल्ट आए। ठीक है, तो हमने स्टडी किया था मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये किया था बेटर रिजल्ट के लिए। और मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमने क्या स्टडी किया था, ठीक है, हमने एक तो स्टडी किया था रेंज के बारे में। ठीक है, रेंज क्या थी आपके पास, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, ठीक है, माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और हमने उसके साथ एक और चीज स्टडी की थी, मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन में हमने क्या क्या स्टडी किया था, हमने स्टडी किया था अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा में हम मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, और ग्रुप्ड डाटा हो तो उसमें हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, और दोनों में, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा दोनों में हमने क्या किया था, मीन डेविएशन निकाली थी। मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है, अबाउट मीन, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये चीज हमने स्टडी की थी। ठीक है, ये चीज स्टडी की थी। देखो हमने पहले मीन, मीडियन और मोड के बारे में हम पढ़ते थे, लेकिन बेटर रिजल्ट, बेटर इंटरप्रिटेशन के लिए हमने क्या किया, मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में स्टडी किया, जिसमें हमने रेंज के बारे में स्टडी किया, मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन में हम अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटा के लिए मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीन डेविएशन अबाउट द मीन और मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीज हमने की थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं मीन डेविएशन की। ठीक है, क्या है, जो मीन डेविएशन है, मैं सिर्फ कर रहा हूँ। ठीक है, जो मीन डेविएशन उसकी कुछ लिमिटेशंस है। अब देखो वो क्या है, लिमिटेशंस ऑफ मीन डेविएशन। ओके, देखो जो हमारे पास डाटा होता है, ठीक है, अब उसमें डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी बहुत आई है। ठीक है, जो हमारे पास डाटा है इसमें अगर डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी, डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है, अगर डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी वेरी हाई, बहुत हाई है, ठीक है, तो जो हमारे पास मीडियन है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है सेंट्रल टेंडेंसी का। ठीक है, वो सेंट्रल टेंडेंसी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखो जो हमारे पास डाटा है, मान लो डाटा है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो मीडियन आएगा वो क्या आएगा, 50, ये मीडियन आएगा। ठीक है, यहाँ पर डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी हाई नहीं है। लेकिन लेकिन हमारे पास अगर मान लो ये केस है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200, ठीक है, एंड 250। तो यहाँ देखो, यहाँ पर जो है वेरिएबिलिटी बहुत हाई है। ठीक है, डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी बहुत हाई है। इससे पीछे तो कम थी, पर इसके आगे जो है जो डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी है बहुत हाई है। तो ये जो 50 है यहाँ पर, ठीक है, ये जो 50 है इसे हम नहीं बोल सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव सेंटर टेंडेंसी है। ठीक है, यहाँ तो हम बोल सकते थे ये जो 50 है, ठीक है, ये जो 50 है यहाँ पर ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव सेंटर टेंडेंसी है, यानी कि इसकी जो सेंटर टेंडेंसी को रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट कर रही है।
लेकिन हम इस डाटा में नहीं बोल सकते हैं कि जो 50 है, ठीक है, वो इस डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी क्या है, बहुत हाई है, ठीक है। तो इन केसेस में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ठीक है, ठीक है, लेकिन इन केसेस में जब क्वेश्चन हम करते हैं जहां पर डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी बहुत हाई होती है, तो हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आते हैं, ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आते हैं, ठीक है, ओके। और ये जो चीज है यहाँ पर, जो मेरे पास मीन डेविएशन है, ठीक है, ये यहाँ पर ज्यादा रिलायबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज और है, जो हम यहाँ पर सम ऑफ डेविएशन निकालते हैं अबाउट द मीन, ठीक है, वो हमारे पास ज्यादा होता है किससे, अबाउट द सम ऑफ डेविएशन अबाउट द मीडियन, ठीक है, ओके। तो देखो, इसकी वजह से हमारे पास, ठीक है, ड्यू टू मोर वेरिएबिलिटी, यहाँ पर ज्यादा वेरिएबिलिटी है तो हमारे पास ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम नई एक और मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब देखो, ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हमने आगे स्टडी करना है जहां पर आपके पास डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है, तो हम वहां पर अनदर मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे और वेरिएंस के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखो, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, ठीक है, देखो यहाँ जो हमने किए थे रिजल्ट, वो हमारे पास थे कुछ एक्स आई माइनस एक्स वन का मोड प्लस एक्स आई माइनस, सॉरी, एक्स वन माइनस एक्स बार का मोड, एक्स टू माइनस एक्स बार का मोड प्लस एक्स थ्री माइनस एक्स बार का मोड प्लस अप टू सो ऑन प्लस एक्स एन माइनस एक्स बार का मोड, इस तरह से आता था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर वेरिएबिलिटी जहाँ पर जो हमारे पास आता था, ठीक है, यानी कि एक्स वन माइनस एक्स बार, ये टर्म आपके पास नेगेटिव भी आती थी पॉजिटिव भी आती थी, तो हम इसको मॉडुलस के साथ करते थे, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास एक्स वन माइनस एक्स बार आएगा या एक्स टू माइनस एक्स बार आएगा या एक्स थ्री माइनस एक्स बार आएगा, हम इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ओके, जहां से हमारे पास ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट बनेंगे, ओके। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपने निकालनी होगी, ठीक है, पहले तो वेरिएंस, वेरिएंस को हम इससे रिजल्ट, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से, ठीक है। तो वेरिएंस का फार्मूला है हमारे पास 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड होता था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, ठीक है। और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने तो उसका स्क्वायर रूट कर दो, तो 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। अब इन फार्मूला का हम यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स आएंगे, ओके, ये चीज समझ में आ गई। तो लिमिटेशन के बारे में आपको मैं एक बार फिर बता दूं कि जो हमारे पास डाटा होता था उसमें जो डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी अगर बहुत हाई है, जैसे ये है हमारे पास, यहाँ पर डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी क्या है, बहुत हाई है, तो यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आते हैं, यहाँ तो आ जाते हैं लेकिन यहाँ पर डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी बहुत हाई है, तो यहाँ पर ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। तो उन मोर एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हम क्या स्टडी करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस के बारे में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हम ये फार्मूले यूज करेंगे और हम ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट के लिए इन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। आओ इन पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं जहां से आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, एग्जाम्पल है, बोलते हैं फाइंड द वेरिएंस, आपको यहाँ पे इनका वेरिएंस निकालना है। देखो वेरिएंस का फार्मूला क्या है, वेरिएंस इज इक्वल टू 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है, यही फार्मूला वेरिएंस का हमारे पास, आई वन टू n, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/n, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1/10 इंटू समीशन आई 1 to n, यानी कि 1 से लेकर 10 तक जाना है, और एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो हमें एक्स बार निकालना पड़ेगा यानी कि मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन क्या आ जाएगा, दो तरीके इनको ऐड कर दो, 6 + 8 +
10 प्लस अप टू सोन कहाँ तक है 24 एंड डिवाइड बाय 10। ठीक है, इन्हें ऐड कर दो 14 24 36 50 66 84 104 एंड 126 एंड 150। 150 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 50। ठीक है, एक मीन आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक तरीका और है, क्योंकि ये मेरे पास कॉन्टिन्यूस में दिए हैं, कॉन्टिन्यूटी में दिए हैं। देखो यहाँ पर भी 2 का गैप है, इनके बीच में भी 2 का गैप है, इनके बीच में भी 2 का गैप है, इनके बीच में भी 2, इन सभी में 2 का गैप दिया आपके पास। ठीक है, तो ये मेरे पास एक कॉन्टिन्यूस डाटा दिया है। तो इस केस में हम मीन एक और तरीके से निकाल सकते हैं। मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस समीशन I1 to n di into h अपॉन n। ठीक है, अब देखो वो क्या है, कैसे निकालेंगे। ये आपके पास क्या दिया है, xi दिया है। ओके, 6 8 10 12 14 16 18 20 22 एंड 24 ये चीज दी है। तो देखो यहां पर हम क्या निकालेंगे, डी आई निकालेंगे। डी आई की वैल्यू होती है हमारे पास एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, एक्स आई क्या है 6, ए होता है अज्यूम्ड मीन, जो हम बीच वाली वैल्यू लेते हैं। 1 2 10 है, 1 2 3 4 5 1 2। ठीक है, 10 अपॉन 2 5। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसे अज्यूम्ड मीन ले सकते हो, आप 16 को भी ले सकते हो। यहाँ पर मैं अज्यूम्ड मीन क्या ले रहा हूँ 14। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 6 और 2, इनके बीच में 2, इनके बीच में 2, इनके बीच में 2, सभी के बीच में 2 का गैप है। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। a की वैल्यू यहाँ पर 14 और h की वैल्यू क्या आ गई 2। एक्स आई क्या है 6, तो 6 माइनस 14 माइनस 8 अपॉन 2 इज -4। ठीक है, वैसे यहाँ पर करोगे तो -2। ठीक है, यहाँ पर करोगे पहले सब्स्टिट्यूट कर लो, -6 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। आप सॉल्व करते जाओ, आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ठीक है, अब देखो मेरे पास यहां पर इनको ऐड कर दो, समीशन डी आई निकाल लो। समीशन डी आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऐड करो 4 3 7 8 9 10। ठीक है, 5 9 12 14 15, तो 5 आ रहा है मेरे पास। कितना आ रहा है 5। उठाओ वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। अज्यूम्ड मीन 14 प्लस 5 अपॉन n। n मेरे पास कितना था n में नंबर ऑफ टर्म इज 10 एंड h इज 2 विच इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, यानी कि 14 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 15। देखो दोनों में सेम मीन आ रहा है, आया समझ में। देखो ये वाला फार्मूला आपने तभी यूज करना है जब यहाँ पर मेरे पास एक कॉन्टिन्यूटी में दिए हैं, मतलब इनके बीच का गैप क्या है, इक्वल है, तभी हम ये चीज कर सकते हैं। अगर इनके बीच का गैप इक्वल नहीं है तो हम ये चीज का यूज करेंगे। ओके, अब वेरिएंस निकालना तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई माइनस एक्स बार, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, उससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या निकालेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। तो 6 माइनस एक्स बार कितना है 15, 6 माइनस 15 इज -9 -7 -5 -3 -1, यहाँ 1 2 3 आ रहा है, 20 माइनस 15 5 एंड 7 एंड 9, ये चीज आ रही है। अब एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्केल निकालो, क्या आएगा 81 49 25 9 1 1 9 25 49 एंड 81, ये चीज आ रही है। 81 49 25 1। ठीक है, 1 9 सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो देखो कितना आ गया, इनको ऐड करो 90 130 155 एंड 165 330। ठीक है, तो ये कर लेना है आप ऐड, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 330। ये चीज आई समझ में। ठीक है, लो वैल्यू उठाओ, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो फार्मूले में, तो मेरे पास वेरिएंस कितना आ जाएगा 1/n 1/10 इंटू 330
0 से 0 कट गया एंड विच इज इक्वल टू 33। ठीक है, तो मेरे पास वेरिएंस कितना आ गया 33। ये चीज समझ में आ गई? ओके, कितना आ गया वेरिएंस 33। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताने वाला हूँ। यहाँ ही कर लो, तो कितना आ गया 330/10 एंड विच इज इक्वल टू 33। ओके, तो ये आ गया मेरे पास वेरिएंस। अगर आपको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा सिग्मा, यानी कि अंडर रूट ऑफ 33। तो इसको वैल्यू निकालो, इट इज अप्रोक्सीमेटली 5.74। ठीक है, तो ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अगर आपको वेरिएंस बोलते हैं वेरिएंस निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। लग गया पता? ठीक है, पर ध्यान रखना इस फार्मूले का यहाँ मोड की जगह क्या हो गया स्केल। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ही है। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है, यानी कि हमें दिया होगा x इज इक्वल टू x1 x2, ठीक है, x3 अप टू सो ऑन xn, और फ्रीक्वेंसी दी होगी हमारे पास f1 f2 f3 अप टू सो ऑन fn। इसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमारे पास क्या डिस्क्रीट डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इस केस में अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है तो उसके लिए क्या फार्मूला है, इज इक्वल टू, ठीक है, देखो हमने प्रीवियस क्या किया था, क्या फार्मूला था हमारे पास, मीन डेविएशन अबाउट द मीन क्या था, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड डिवाइड बाय 1/n एंड ये हमने किया था पहले जब हमने मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकाला था। ठीक है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या आ जाएगा, यही फार्मूला रहेगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट कंपैरिजन करके याद रखोगे तो ये आपको फार्मूले जल्दी याद होंगे। ओके, तो ये हमारे पास अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है तो उस केस में हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, तो इस फार्मूले का यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, आ जाओ इस फार्मूले पे हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ फार्मूला लिख लेता हूँ साइड में। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1/n, n का मतलब है समीशन एफ आई, एंड समीशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर रूट। ठीक है, आ जाओ इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जिसमें आपको एक्स आई और एफ आई दिया होगा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी दी होगी। यहाँ मैं ले रहा हूँ एक्स आई, ये ले रहा हूँ यहाँ पर एफ आई। ठीक है, देखो एक्स आई की वैल्यू है 4 8 11 4 8 11 17 20 एंड 24 32, और जो इनकी फ्रीक्वेंसी दी है वो दी है आपके पास 3 5 9 5 4 3 एंड 1। ठीक है, आ जाओ अब यहाँ से हमने कैसे इसे सॉल्व करना है, तो n निकाल लो, समीशन एफ आई विच इज इक्वल टू n। सबसे पहले कितना आ जाएगा, 17 7 7 22 26 30 आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अब देखो हमें सॉल्व करना है, n निकालना था, n निकाल लिया। अब हमें एफ आई चाहिए, एफ आई दिया है। एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है तो हमें सबसे पहले एक्स बार मीन निकालना पड़ेगा। अब इसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा हमारे पास दिया है तो इसमें मीन हमारे पास क्या होता है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, है ना। तो आ जाओ एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं सबसे पहले, एफ आई एक्स आई, क्योंकि मीन तो निकालना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा 12 40 99 85 80 72 एंड 32। तो समीशन एफ आई एक्स आई कितना आ जाएगा मेरे पास, ऐड कर लो, 2 9 11 5 16 17 19 20 0 2 5 7 12 8 20 28 4 32 3 9 बताइए 420। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 420 अपॉन 30, कितना आ गया मेरे पास 14। तो मीन कितना आ रहा है हमारे पास 14। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर निकालेंगे। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी है मेरे पास 14,
तो 4 माइनस 14 माइनस 10, 8 माइनस 14 माइनस 6, 11 माइनस 14 माइनस 3, 17 minus 14 3, 20 minus 14 6, 24 minus 14 is 10, 32 minus 14 is 18। ठीक है, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो देखो और ये क्या आ जाएगा समीशन, इसकी जरूरत नहीं है, एफ आई के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा अभी। तो निकालो कितना आ जाएगा 100, 36, 9, 9, 36, 100 एंड 324। अब क्या करना है एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके आपको निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको समीशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालना पड़ेगा कितना है। ठीक है, आ जाओ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एफ आई ये आ गया इंटू दिस 300, 36 इंटू 5 180, 81, 45, 36 4 कितना होता है 144 एंड 300 एंड 324 कितना आ गया 6 14 14 4 1 9 17 4 21 25 27 7 3 1474। ठीक है, ठीक है, ये आ रहा है, एक बार फिर से कर लेते हैं इसको। ठीक है, कितना आ रहा है 1 6 4 10 14 4 1, तो 9 8 17 21 4 25 27 2 3 2 5 3 8 9 10 3 13, ये 13 आ रहा है 1 3 7 4। ठीक है, ऐड कर लेना, उठाओ वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/n, 1/n इज 1/30 इंटू 1374 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा। ठीक है, 3 टेंजा एंड ये आ रहा है इज 458 अपॉन 10 का स्क्वायर रूट आ रहा है। ठीक है, ओके। अगर देखो आपसे वेरिएंस पूछा है, वेरिएंस पूछा तो वेरिएंस क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो तो ये आएगा 45.8, ये वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, सॉल्व तो कर सकते हो, स्क्वायर रूट निकालना है, यहाँ निकाल दूं तो 4580 ले लो 2 2। ठीक है, मैंने 0 से ऊपर 0 से नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या आ गया मेरे पास नॉट 0 से मल्टीप्लाई, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 10 से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 4580 अपॉन नीचे आ गया 10, तो ये आ गया 980 6 6 12 और 7 7 8 6 9 तो 1 फिर जो 4 4 88 89 आ रहा है 1 एंड दिस इज 9। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट लग गया 0 0 एंड 1 3 4 तिरसठ 91, लगभग यहाँ पर 67.7 आएगा। ठीक है, तो यानी कि 6.77 इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में, ये तो कैलकुलेशन है तो आप कर सकते हो। ठीक है, आया ये चीज़ समझ में? ओके, देखो नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है हमें। ठीक है, ऑफ ए कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, आज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फार्मूला सेम ही है दोनों का। ठीक है, इस केस में भी क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1/n समीशन i 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड का स्क्वायर रूट। ठीक है, ओके, ये चीज़ आगे समझ में। ठीक है, अब एक बात चलो पहले इससे करते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, अगर इसे सॉल्व करो तो इसका एक फार्मूला और बनता है जिसे हम ये भी यूज कर सकते हैं 1/n स्क्वायर रूट ऑफ n समीशन एफ आई एक्स आई माइनस दिस इज एक्स आई स्क्वायर माइनस समीशन
एफ आई एक्स आई का होल ये स्क्वायर, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन 1/n, ठीक है, n इंटू समीशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है, माइनस समीशन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले हैं, ठीक है, हम ये दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्या दी है, क्लास दी है और फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है, यानी कि क्लास इंटरवल दिए होंगे और फ्रीक्वेंसी दी होगी, और हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखो जो हमारे पास क्लास दी है 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100, ठीक है। और यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी भी दी है 3, 7, 12, 15, 8, 3 and 2। मतलब ये हमारे पास एफ आई दिया है, तो यहाँ से पहले तो समीशन एफ आई निकाल लो, मतलब एन निकालो जो हमें चाहिए। कितना आ जाएगा, 10, 22, 37, 50, ठीक है। इसे ऐड करके क्या आ रहा है, 50, ठीक है, ये लिख लिया। अब देखो हमें क्या चाहिए, मीन चाहिए, ठीक है। मीन चाहिए तो मीन होता क्या हमारे पास, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, ठीक है। समीशन एफ आई है हमारे पास, लेकिन हमें एक्स आई चाहिए, तो एक्स आई क्या होगा, मिड वैल्यू ऑफ दिस क्लास इंटरवल। एक्स आई हम ऐसे निकालते हैं, हमने पीछे भी किया हुआ है, तो एक्स आई क्या आ जाएगा, इनकी मिड वैल्यू। तो यहाँ आ जाएगा 35, 45, 55, 65, 75, 85 एंड 95, मिड वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई निकालना है, फिर यहाँ पर उसके आपको ऐड करना है, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई निकालो, मल्टीप्लाई कर लो, 105, 315, 660, 975, 600, 255 एंड 190। ऐड कर लो कितना, 5, 5, 10, 15, 20, तो 0, 2, 3, 9, 16, 21, 30, 3, 4, 5, 6, 6, 12, 21, 27, 30, 31, ठीक है। कितना आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है मेरे पास 3100 आ रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 3100 अपॉन 50 विच इज इक्वल टू 62, जीरो जीरो कट गया, ठीक है, ओके। तो अब मुझे निकालना है यहाँ पर एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है, ठीक है। अब देखो एक्स आई क्या है मेरे पास 35 और एक्स बार क्या है 62, 35 माइनस 62, ये चीजें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। कितना आ जाएगा 27, 45 माइनस 62, ये माइनस 27 आ रहा है, एंड 45 माइनस 62 इज माइनस 17, minus 7 and this is 3 and 13, 23 and 33, ठीक है। आ जाओ, अब आपको क्या निकालना है, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालना है। पिछले क्वेश्चन में देखना कहीं नेगेटिव को पॉजिटिव तो लिख दिया मैंने, ठीक है, वहां नेगेटिव कर लेना। तो 25, 27 का स्क्वायर 729, 289, 49, 9, 169, 529 एंड 1089, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ठीक है, तो इसे मैं रफ कर रहा हूं यहां पर। क्या निकालना है, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी है, एफ आई है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 2187, 2023, 12 इंटू 49, 588, 15 इंटू 9, 135, 8 इंटू 169, 7, 1352, ये चीज आ रही है। 3 इंटू 529,
1587 and 2 into this 2178। तो यहाँ पर समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इनको ऐड करो कितना आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये तो जस्ट कैलकुलेशंस हैं, ये आपको करनी पड़ेंगी। 8 15 17 5 22 30 40 0 4 12 13 14 8 22 3 25 30 38 7 45 लगे 5, तो 4 5 5 10 11 3 14 15 5 20 0 तो 2, तो 4 5 6 7 8 9 10 10050 ये आ रहा है। ठीक है, उठाओ वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वेरिएंस वेरिएंस निकालो पहले। ठीक है, वेरिएंस कितना आ जाएगा मेरे पास, स्क्वायर रूट हटा के 1/n, यानी कि 1/50 इंटू 10050, 0 से 0 कट गया, यानी कि कितना आ गया 201, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 201। ठीक है, ओके, ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना। निकालोगे 201 का, 1 1 1 1, तो 01 एंड 2 4 96 500 पॉइंट लग गया, एंड दिस इज 28 28 तो 1 1, तो 281 912। ठीक है, 0 तो 282 7 8 19 16 9 18 8 8 से जाएगा। ठीक है, तो कितना जाएगा, लगभग ये आ जाएगा आपके पास 14.18, इसको चेक कर लेना। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी। देखो सेम ही था क्वेश्चन। ठीक है, बस यहाँ पर आपके पास क्लास इंटरवल दिए थे जहां से आपने मिड वैल्यू निकाली, और ये वही, अगर इसको भूल जाओ तो ये वही क्वेश्चन बन चुका है डिस्क्रीट वाला, सेम वैसे ही है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है इसमें। ठीक है, ये चीज़ है समझ में। ओके, ठीक है, आ जाओ एक क्वेश्चन हम इस फार्मूले से भी करेंगे अभी। ठीक है, मैं आपको बता दूँ ये फार्मूला कैसे यूज़ करना है, उसके लिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ अभी एक। आ जाओ, एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, यहाँ पर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी है इस फार्मूले का यूज़ करके। अब देखो ये फार्मूला हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ कहीं मीन नहीं निकाला तो हम मीन का यूज़ नहीं करेंगे। देखो अगर कॉन्टिन्यूस दिया होगा आपके पास तो वो भी क्वेश्चन सेम ऐसे ही होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस जब आपके पास इंटरवल दिए हैं, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस इंटरवल दिए हैं, तो उसमें भी हम एक्स आई निकालते हैं, यानी कि मिड वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन सेम हो जाएगा उसके बाद। ओके, आ जाओ, यहाँ पर हमें क्या क्या निकालना है, हमें एक्स आई स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्स आई स्क्वायर निकालो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई स्क्वायर, तो एक्स आई स्क्वायर निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। एन क्या है मेरे पास, एन इज इक्वल टू समेशन एफ आई, विच इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 7 17 5 22 32 42 48 48। ठीक है, नाउ एक्स आई स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 64 169 324 एंड 529। अब मुझे चाहिए एफ आई एक्स आई स्क्वायर, स्टेप बाई स्टेप निकालते जाओ। ठीक है, और मुझे इनका सम भी चाहिए। ठीक है, तो एफ आई एक्स आई स्क्वायर 63 640 2535। ठीक है, एंड 3240 एंड 3174। इसे ऐड कर लो, कितना आ रहा है, 358 412 218 412 315 एंड 25 2 3 2 5 10 16 6 1 7 सॉरी 4 3 7 8 9 9652 आ रहा है। ठीक है, अब आपको एफ आई एक्स आई भी निकालना है, तो एफ आई एक्स आई निकाल लो, फिर उसका स्केयर भी निकालना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एफ आई एक्स आई 21 80 13 इंटू 15 195 एंड 180 एंड 138। अब आपको क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई का स्केयर निकालना है। ठीक है,
और यहाँ पर आपको समीशन एफ आई एक्स आई इसका स्क्वायर का सम भी निकालना है ना। तो क्या आ जाएगा, देखो एफ आई एक्स आई कहाँ है ये, 21 का 441, 6400, 195 का कितना आ जाएगा 38025 एंड 32400। हम्म, वैसे हमें ये करने की जरूरत क्या है, इसका सम निकालते तो भी तो हो जाना था। ठीक है, ये स्टेप हमने एक्स्ट्रा कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, यहाँ पर सम निकाल लो इसका, समीशन एफ आई एक्स आई, जो कि क्या आ जाएगा 6 14 के 4 1 3 11 20 31 3 4 5 6 614 आ रहा है। वैल्यू लो उठाओ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल 1/n इज 1/48, n की वैल्यू 48, समीशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास इंटू 9652 माइनस समीशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर 614 का स्क्वायर। ठीक है, तो 614 का स्क्वायर निकालो कितना आ जाएगा, 524 एंड 614 एंड ये आ रहा है 376996 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ओके, एंड विच इज इक्वल टू 1/48। आगे देखो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आप करते हैं ना, इनको सब इसको मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करो, स्क्वायर रूट निकाल लेना। ठीक है, जो भी आएगा वो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन होगी। हम यहाँ का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ओके, कि हमने दो फार्मूला का यूज़ करके कैसे हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली है। ओके, देखो नेक्स्ट है कि शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। देखो शॉर्टकट मेथड में क्या है कि कैलकुलेशन और छोटी हो जाएगी। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए थे, वहां पर कैलकुलेशन लेंथी आ रही थी। ठीक है, लेकिन शॉर्टकट मेथड से आपके पास वो कैलकुलेशन और छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो उसके लिए फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी इज इक्वल टू एच अपॉन एन। मैं भी इसको एक्सप्लेन करूंगा ये क्या क्या वैल्यूज हैं, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ एन सुमेशन I1 to n एफ आई वाई आई स्क्वेयर माइनस समीशन एफ आई वाई आई का होल स्क्वेयर एंड I1 to n। ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर h देखो ये उसी फार्मूले से है जो हमने प्रीवियस किया था, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समीशन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वहीं से निकला है। ठीक है, तो देखो इस फार्मूले का यूज करके हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये शॉर्टकट मेथड के लिए फार्मूला। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन आपके पास बहुत छोटी हो जाती है। अभी मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, वहां से एक्सप्लेन करूंगा ये वैल्यूज हैं क्या, एच क्या है, एन क्या है। ठीक है, देखो आपके पास क्लास दी है एंड फ्रीक्वेंसी, दो चीजें दी हैं, देखते जाओ। देखो क्लास साइज आपके पास क्या दिया है, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। एग्जाम में आप ये मेथड यूज करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन बहुत छोटी आएंगी, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते हो। ओके, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है एफ आई, ये भी आपके पास दिया है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास दी है 3 7 12 15 8 3 एंड 2। सबसे पहले एन, एन क्या है, समीशन एफ आई इज इक्वल टू एन, इसे एन बोलते हैं। करो ऐड कितना आ जाएगा 3 7 10 22 37 40 एंड 50। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कि आपके पास यहाँ पर है क्या, यहाँ पर वाई क्या है। ठीक है, ओके, वाई क्या है, वाई आई की वैल्यू है यहाँ पर एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। जैसे आपने डी आई निकाला था प्रीवियस क्वेश्चंस में, वैसे ये वाई आई है। ठीक है, एच क्या होता है, एच होता है जो क्लास साइज है, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 50 10,
ये सभी के बीच में गैप कितना है 10। ठीक है, ये जो क्लास साइज होता है इसे हम बोलते हैं एच। तो एच की वैल्यू क्या है मेरे पास, एच क्या है 10। ए है अज्यूम्ड मीन, और अज्यूम्ड मीन कब निकलेगा, जब हमारे पास एक्स आई होगा, और एक्स आई होता क्या है हमारे पास मिड वैल्यू ऑफ द इंटरवल। तो मिड वैल्यू निकाल लो, 35, 45, 55, 65, 75, 85 एंड 95, मिड वैल्यू आ गई। अज्यूम्ड मीन बीच वाली वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 + 1 8/2 फोर्थ, 1 2 3 4, तो इसे हम अज्यूम्ड मीन लेंगे। ठीक है, ओके, ये चीज समझ में आ गई। देखो वाई आई क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए क्या है आपके पास 65/h, ये आपके पास वाई आई आ जाएगा। ओके, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, देखो वाई आई क्या आएगा यहाँ पर आपके पास, वाई आई एक्स आई इज 35 माइनस 65 माइनस 30/10 -3। वैसे इसको सॉल्व करोगे -2, ये -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ये 3 आएगा। ठीक है, ओके। अब आपको चाहिए वाई आई स्क्वेयर, तो वाई आई का स्क्वेयर निकाल लो, तो क्या आ जाएगा 9 4 1 0 1 4 एंड 9। उसके बाद आपको चाहिए एफ आई वाई आई का स्क्वेयर चाहिए, तो एफ आई ये है, वाई आई का स्क्वेयर, मल्टीप्लाई करो 27, 7 4s are 28, 12 1s are 12, this is 0 and 8 and ये थोड़ा ऊपर लिख लो, नीचे जा रहा है 8 and 3 4s are 12 and 9 2s are 18। ठीक है, तो समीशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ऐड कर लो 20 30 38 40 50 78 85 एंड 20 105। ठीक है, तो ये 105 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, एफ आई वाई आई भी चाहिए, तो एफ आई वाई आई भी निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, दिस इज एफ आई एंड दिस इज वाई आई, -9। ठीक है, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको, -14 -12 ये आएगा। देखो इन वैल्यू को यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, यहाँ पर समीशन एफ आई वाई आई निकाल लो, एंड विच इज इक्वल टू 23 35 एंड आर शुड बी कितना आ गया -15। ठीक है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू एच इज 10/n, n इज 50 इंटू n की वैल्यू 50, समीशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर 105। ठीक है, माइनस एफ आई वाई आई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा 225 एंड विच इज इक्वल टू 1/5 इंटू 0 5 2 5 -225, ये चीज आ रही है। ठीक है, ओके, तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1/5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, सब्ट्रैक्ट कर दो 225, तो 5205505 ठीक है, अब इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो स्क्वायर रूट इसका निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट अगर निकालोगे, निकाल लेते हैं, स्पेस चाहिए थोड़ा सा। देखो अगर वेरिएंस पूछा है तो वेरिएंस तो क्या आ जाएगा 1/5 इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 1/25 एंड दिस। ठीक है, ये वेरिएंस आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 201, तो वेरिएंस आ जाएगा 201, तो ये ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 201 का स्क्वायर रूट, प्रीवियस क्वेश्चन में किया था 14.18। ठीक है, तो ये आप निकाल लेना, ये चीज़ आई समझ में। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशंस ही और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखो, ये हम कैसे निकाल रहे हैं। ओके, देखो हमने तो शॉर्टकट मेथड से भी कर दिया,
और शॉर्टकट मेथड में कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं आई है जैसे हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चंस में आ रही थी। यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत छोटी आ रही है। ठीक है, अब एक चीज़ और कर लेते हैं कि इसमें अगर आपको मीन निकालना होता है, मीन, ठीक है, ये तो आ चुका है मेरे पास 14.18, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन 14.18, ये हमने पीछे भी किया था, एक सेम क्वेश्चन यही था। देखो अगर हमें मीन निकालना, मीन क्या होता है हमारे पास, अज्यूम्ड मीन, ठीक है, प्लस समीशन एफ आई वाई आई, यानी कि जो हम डी आई लेते थे पहले, अपॉन एन, यानी कि समीशन एफ आई, ठीक है, इनटू एच, तो विच इज इक्वल टू 65 प्लस समीशन एफ आई वाई आई था मेरे पास -15 डिवाइड बाय एन इज 50 इंटू एच इज 10, ठीक है, तो 65 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 62। तो अगर मीन बोलेंगे निकालने के लिए तो मीन इस तरह से आएगा इस केस में, ठीक है, तो मीन आ गया 62 और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। और जो सेकंड एक्सरसाइज है टोटल इन्हीं पर ही डिपेंड है, इनके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। ओके।